फर्ज सुन्नतें तो दूर की बात है, नवाफिल तो दूर की बात है, हम अल्लाह का हक, रसूलुल्लाह का हक जो हमारे ऊपर फर्ज है, हम वो भी अदा नहीं करते, हम वो भी अदा नहीं करते। उसकी वजह क्या है? हम दुनिया के लाहौलुआब में गुम हो चुके हैं, दुनिया के लाहौलुआब में हम फंस चुके हैं, हमें मौत भूल चुकी है, हमें आखिरत भूल चुकी है। क्या कोई जवान है, क्या कोई बूढ़ा है? अल्लाह ने बस खैर अता फरमाई है, दुनिया अता फरमाई है, उसी में हम मगन हैं, उसी में हम दिन और रात अपने गुजार रहे हैं। हमें अल्लाह याद नहीं, हमें उसका रसूल याद नहीं, हमें मौत भूल चुकी है, हमें आखिरत भूल चुकी है, हमें आखिरत की वो होलनाकियां भूल चुकी हैं। अल्लाह अकबर। जब ये सूरत नाज़िल हुई, मेरे आका ने सहाबा को पढ़ के सुनाई, खलीफा बिला फसल, अफजलुल बशर बादल अंबिया, वो नबी का अजीम सहाबी, यारे गारे मुस्तफ़ा, यारे मिजारे मुस्तफ़ा, मेरे नबी के बचपन का साथी, लड़कपन का साथी, जवानी का साथी, मेरे आका के उदेड़ उम्र का साथी, मेरे आका के मजार का साथी, जन्नत का साथी, कब्र का साथी, वो सहाबी कि मेरे आका ने फरमाया कि जब जमीन हिलेगी, कब्र फटेगी, तो सबसे पहले कब्र में से मैं निकलूंगा और मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा और बाएं हाथ में हजरत उमर फारूक का हाथ होगा। यानी इतनी अजमत वाला सहाबी कि जो क़यामत वाले दिन भी जब उठेंगे तो नबी पाक के करम वाले, जूदो करम वाले हाथ में उनका हाथ होगा। तो उन्होंने जब ये सूरत सुनी तो हजरत अबू बकर यूं रोने लगे जैसे कोई बच्चा रोता है, बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। मेरे आका पाक ने फरमाया, अबू बकर तुझे किस चीज ने रुलाया? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये जो क़यामत के मुतल्लक सूरह मुबारक नाज़िल हुई है, सूरह ज़िलज़ाल, आपने पढ़ के सुनाई है, इस सूरत ने मेरे अंदर को झंझोड़ दिया है। अबू बकर अल्लाह के डर से रो रहा है, क़यामत की होलनाकी को याद करके रो रहा है, जो क़यामत का मंजर अल्लाह ने इसमें बयान फरमाया है, मैं वो सुन के रो रहा हूँ। या रसूलल्लाह, मेरा दिल डर गया है, मेरा अंदर कांप के रह गया है। मेरे आका पाक ने हजरत अबू बकर को सीने लगाया और दलासा यूं दिया। मेरे आका ने फरमाया, अगर सारे ही नेक बन जाएं, अल्लाह नेकोकारों को खत्म कर दाए और ऐसी कौम लाए जो गुनाहगारी करें, लेकिन गुनाहगारी के ऊपर फिर डटे ना रहें, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, अल्लाह उन्हें मुआफ करके जन्नत अता फरमा दे, अल्लाह उन्हें मुआफ करके जन्नत अता फरमा दे। यानी कि नबी पाक ने फरमाया कि इंसान से गुनाहगारी हो सकती है, लेकिन हर गुनाहगार बुरा नहीं। वो गुनाहगार बुरा है जिसे तौबा की तौफीक नहीं मिली, वो गुनाहगार बुरा है जिसने बुराई की और फिर बुराई के ऊपर डटा रहा और डटाई के साथ अपनी बड़ाई के लिए अपनी बुराई बयान करता रहा, बुराई के ऊपर डटा रहा, तौबा की तरफ ना आया, अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू ना किया, अल्लाह की बारगाह में सजदा ना किया, फराइज व वाजिबात अदा करके अपने गुनाहों की माफी ना मांगी, वो गुनाहगार बुरा है। अल्लाह को वो गुनाहगार बड़ा पसंद है जिससे गुनाहगारी हो जाए, फिर वो गुनाह पे अल्लाह की बारगाह में नदामत करे और अर्ज करे, ऐ अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मुझसे बुराई हो गई है, मैं तेरी बारगाह में तेरे नबी का वास्ता डालता हूँ, मुझे माफ कर दे। अल्लाह माफ फरमा देता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो ये कौन सुन के रोया? हजरत अबू बकर। कौन सुन के रोया? जिन्हें नबी पाक ने अपनी बारगाह में बिठा कर इरशाद फरमाया, ऐ जमाने वालों ध्यान करना, मेरा अबू बकर जन्नती है, या तेरी मेरी जन्नत का फैसला मरने के बाद है, क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद है। और ये वो अबू बकर है जो सूरह ज़िलज़ाल सुन के रो रहा है, जिसे अल्लाह के नबी ने मरने से पहले दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी। और सुबहान अल्लाह, अबू बकर की कब्र भी आज उस जगह पे है जो रियाजुल जन्नह है, जन्नत का टुकड़ा है, वो हस्ती रोई है। तो यारो हम किस बात की मूली हैं? और फिर खड़ी फरमाते हैं, अदल करें ते थर थर कंबण,
वड्डियां शाना वाले फजल करें ते बख्शे जावण मैं वरगे मुँह काले अमला वाले लंग लंग जांदे ते गाफिल गोते खांदे डुबण नहीं देंदे मुहम्मद बख्शा ओए कामिल पीर जिना दे तो अपनी मौत को याद रखो और अपनी आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह के फराइज अदा करो, हकूक अदा करो, हकूकुल इबाद का ख्याल रखो। क़यामत करीब है। क़यामत की कितनी निशानियां जो मेरे नबी ने बयान की आज हमारे ऊपर ज़ाहिर हो चुकी हैं। मेरे आका ने फरमाया कुर्बे क़यामत फितने मेरी उम्मत पे यूं बरसेंगे जिस तरह बादल बरसते हैं, बारिश बरसती है, इस तरह फितने बरसेंगे। आज वो दिन हमारे ऊपर आ चुके हैं, फितने इसी तरह बरस रहे हैं। तो अपनी आखिरत की तैयारी करो, अपनी संगत अच्छी रखो, नेक लोगों के साथ अपना ताल्लुक कायम करो। क्यों? नमाज रोजे के साथ नेक लोगों का ताल्लुक बड़ा जरूरी है, ये अल्लाह का हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों परहेजगार बन जाओ। वकूनु माअस सादिकीन, नमाज के साथ साथ अल्लाह के वलियों के साथ अपना ताल्लुक कायम कर लो, नेक लोगों के साथ ताल्लुक कायम कर लो। आज जो दौर है फितने का दौर है, हर तरफ से कुफर की यलगार है।